शांति। ओम शांति बाबा। आज 5 जुलाई 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। तो इस अमूल्य ज्ञान मुरली का महत्व, इसका जादू हम तब अनुभव करते हैं जब हम आत्म अभिमानी स्थिति में आकर इस मुरली का शब्द व शब्द अध्ययन करते हैं। ऐसा अनुभव होता है कि चैतन्य रूप से बाबा मुझसे बैठ बातें करते हैं। तो इस अनुभूति का अनुभव पाने के लिए लौकिक रीति से हमें बस इतना करना है कि फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से, अपने समय अनुसार, अपने स्थान अनुसार बैठना है और अपने हाथों में मुरली लेनी है और उसका बड़े इत्मीनान से, बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। जिसके लिए, अध्ययन करने के लिए जो अलौकिक विधि हमें अपनानी है वो है जो सबसे सहज है कि मैं आत्मा अपने इस स्थूल शरीर से थोड़ी देर अलग होकर बिल्कुल आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करने के लिए सूक्ष्म शरीर के साथ चलता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में जहाँ साकार रूप में मेरे बाबा मुरलियाँ चलाया करते थे। तो इस स्थान पर जैसे ही मैं आत्मा उपस्थित होता हूँ, मेरे बाबा की इतनी निकट उपस्थिति का अनुभव पाकर मुझ आत्मा में पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख के प्रकंपनों का संचार तीव्र हो जाता है। ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह दृष्टि द्वारा बाबा मुझ आत्मा में करते हैं, जिसके कारण एक ऐसे आनंद का सृजन होता है जो एक आवरण तैयार कर देता है। जिस आवरण में सारे आत्मिक गुणों की भरपूरता का अनुभव, शक्तियों की जागृति का अनुभव होता है। और इसकी विशेषता ये है कि इस आवरण में जो अभी हम मुरली सुनने के समय बाबा के निकट उपस्थित होने के साथ अनुभव करते हैं कि यहाँ रावण और रावण का कोई प्रभाव, कोई माया इसमें प्रवेश नहीं कर सकती। बुद्धि कहीं इधर उधर नहीं जाएगी, क्योंकि मेरे बाबा इस आवरण में मेरे सम्मुख एकदम निकट में विराजमान है और मुझसे बातें कर रहे हैं। तभी तो मेरे बाबा मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा तुम्हें पढ़ा रहे हैं खूबसूरत देवी देवता बनाने। खूबसूरती का आधार है पवित्रता। बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें इतना खूबसूरत देवी देवता बना रहा हूँ ना, तो उस खूबसूरती की जो बाबा निखार रहे हैं उसका आधार, वो चीज़ क्या है? उस खूबसूरती का आधार बाबा कहते हैं पवित्रता। जितना ज़्यादा हम पवित्रता की धारणा में आएंगे उतना सुंदर देवी देवता बनेंगे। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि रूहानी क्षमा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं उनकी निशानी क्या होगी? इस रूहानी क्षमा पर फिदा होने वाले ना, कौन ऐसे बच्चे हैं जो फिदा हो जा रहे हैं? उनको कैसे उनसे पता चल जाए, कैसे उनकी झलक पहचानेंगे? उसके लिए बाबा आज हमें बतलाते हैं, फिदा होने वाले परवाने में पहला गुण होगा कि क्षमा जो है, जैसी है, उसे यथार्थ रूप से जानते और याद करते हैं। सबसे पहला गुण होगा कि ये जो परम पिता परमात्मा है ना, उनको यथार्थ रूप में जानेंगे और उसी रूप में याद करेंगे। दूसरा गुण होगा कि फिदा होना मतलब बाबा समान बनना। और फिदा होने का अर्थ क्या हुआ? जैसे मेरे बाबा बिल्कुल वैसा मैं, एकदम जितना कम से कम डिफरेंस। जैसे 2 तस्वीरें बनाई जाती हैं ना, पहेलियों में हम बचपन में देखते थे कि 2 तस्वीरें हैं, उसमें अंतर ढूंढो। बिल्कुल ऐसे ही मुझ में और मेरे बाबा में अंतर ढूंढो, मिले नहीं। इतनी
उच्च अवस्था में बनानी है। और तीसरा बाबा कहते हैं फिदा होना मतलब बाबा से भी ऊंचा राजाई का अधिकारी बन जाना। और फिदा होने का अर्थ कि बाबा कहते हैं, इसका अर्थ क्या है कि बाबा से भी मतलब ब्रह्मा बाबा से भी ऊपर जाने का बाबा मार्जिन बोलते हैं कि मैं देता हूँ, पुरुषार्थ करके देखो उनके आगे भी जा सकते हो। हाँ जी बाबा, गीत है महफिल में जल उठी शमा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत की लाइन सुनी। ये कौन समझाते हैं? रूहानी पिता। वो क्षमा भी है। नाम ढेर के ढेर रखे हैं, बहुत नाम है, एक क्षमा भी नाम है। बाबा की स्तुति भी बहुत करते हैं। ये भी परम पिता परमात्मा की स्तुति है ना। बाबा क्षमा बनकर आए हैं परवानों के लिए। परवाने जब क्षमा को देखते हैं तो उन पर फिदा हो शरीर छोड़ देते हैं। अनेक परवाने होते हैं जो क्षमा पर प्राण देते हैं। उसमें भी खास जब दीप माला होती है, बत्तियां बहुत जलती हैं तो छोटे छोटे जीव ढेर रात को मर जाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हमारे पिता हैं सुप्रीम रूह, सर्वोच्च आत्मा है। उनको हुसैन भी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत हैं क्योंकि वो एवर प्योर है। उनकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा होगी क्योंकि वो कभी पतित बने ही नहीं। जब हमें बाबा खूबसूरत देवी देवता बना रहे हैं तो जो हमारे बनाने वाले हैं, जो हम पतित होकर के फिर पावन बन रहे हैं तो इतना खूबसूरत बनते हैं देवी देवता। तो जो कभी पतित हुए ही नहीं वो कितने खूबसूरत होंगे। आत्मा प्योर एकदम पवित्र बन जाती है तो उनको शरीर भी प्योर एकदम पवित्र नेचुरल ब्यूटी कहते हैं ना, एकदम प्राकृतिक रूप से इतनी खूबसूरत शरीर मिलता है। शांति धाम में आत्माएं पवित्र रहती हैं। फिर जब यहाँ आती हैं किरदार निभाने तो सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती हैं। फिर सुंदर से श्याम अर्थात काली इम्प्योर गंदी पतित बन जाती है। आत्मा जब पवित्र है तो गोल्डन एज कही जाती है। उस वक्त उसको कहेंगे स्वर्णिम अवस्था है आत्मा की। उनको फिर शरीर भी गोल्डन एज मिलता है तो उनका शरीर भी एकदम स्वर्णिम होगा ना, एकदम अभी हम कल्पना भी नहीं कर पाए ना, इतना श्रेष्ठ इतना अच्छा शरीर होगा उनका। शारीरिक खूबसूरती भी और आत्मिक खूबसूरती भी। पतित विकार होगा ही नहीं ना, कितना जबरदस्त होगी वो दुनिया भी पुरानी और नई होती है तो अभी दुनिया भी बाकी चीज़ें भी जो है ना वो भी विकारी हो गई है। वही हसीन परम पिता परमात्मा जिसको भक्ति मार्ग में बुलाते रहते हैं कि हे शिव बाबा, वो निराकार परम पिता परमात्मा आए हुए हैं। जिनको इतना समय से भक्ति में पुकार रहे थे वो अभी आए हुए हैं, तो हमारी खुशी किस पराकाष्ठा पर पहुंच जानी चाहिए। आत्माओं को इम्प्योर से प्योर हसीन बनाने तो बाबा आए तो हैं, तो क्या कर रहे हैं हम शुद्ध आत्माओं को वापस शुद्ध बना रहे, पवित्र बना रहे हैं। ऐसे नहीं आजकल जो बहुत खूबसूरत है उनकी आत्मा पवित्र है, नहीं। अभी जो किसी का शारीरिक खूबसूरती किसी के पास है भी ना तो बाबा कहते हैं वो आत्मा पवित्र थोड़ी ना है। भले शरीर खूबसूरत है फिर भी आत्मा तो पतित है ना। विलायत में कितने खूबसूरत बनते हैं जानते हो, ये लक्ष्मी नारायण है सतयुगी खूबसूरत, और यहाँ है हेल के खूबसूरत। यहाँ पर क्या है, नर्क की खूबसूरती है। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते, बच्चों को ही समझाया जाता है। ये है नर्क की खूबसूरती। ये जो खूबसूरती दिख रही है ना ये नर्क की है। हम अभी स्वर्ग के लिए प्राकृतिक रूप से सुंदर बन रहे हैं। 21 जन्मों के लिए ऐसे सुंदर बनेंगे, और ऐसा सुंदरता हमारा क्या 21 जन्मों के लिए होगा। तो बाबा कहते हैं अभी जो हम प्राकृतिक रूप से जो खूबसूरत हो रहे हैं तो अभी प्राकृतिक चीज़ें भी, जो लौकिक भौतिक चीज़ें भी है ना, वो भी क्या है, हमारे ही आत्मा की स्थिति के अनुसार वो बाहर दिखाई देती हैं। तो हमारी स्थिति इतनी पतित है तो बाहर की चीज़ें भी वैसे ही पतित खराब है ना। तो अगर वैसे में कोई चीज़ सुंदर लग भी रहा है ना तो वो खूबसूरती नहीं है जो स्वर्ग में होगी।
अभी हमारी इतनी पतित अवस्था हो गई है ना, जैसे वो ना गड्ढे में गिरा हुआ है तो साधारण ज़मीन पर चलने वाला भी लगेगा कितनी ऊंचाई पर है, वास्तव में तो ऊंचाई पर नहीं है ना, बस वैसे ही। तो बाबा कहते हैं हमारी जो खूबसूरती होगी वो 21 जन्मों के लिए सुंदर बनेंगे। यहाँ की खूबसूरती तो एक जन्म के लिए है। यहाँ बाबा आए हुए हैं, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या, दुनिया को भी खूबसूरत बनाते हैं बाबा। मनुष्य आत्माओं को तो बनाते ही हैं, दुनिया भी इतना खूबसूरत बना देते हैं मेरे बाबा। बाकी हमारी आत्मा की स्थिति के अनुसार भी वो चीज़ उसी अनुसार झलकनी भी तो चाहिए ना, इसलिए उस अनुसार बाबा बना देते हैं। तो सतयुग नई दुनिया में थे ही खूबसूरत देवी देवताएं, वो बनने के लिए अभी तुम पढ़ते हो, और वही खूबसूरती वही सब कुछ पाने के लिए तो अभी हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना। बाबा को क्षमा भी कहते हैं, परंतु है परम आत्मा। जैसे तुमको आत्मा कहते हैं वैसे उनको परमात्मा कहते हैं। तुम बच्चे बाबा की महिमा गाते हो, बाबा फिर बच्चों की महिमा करते हैं। तुमको ऐसे बनाता हूँ जो मेरे से भी तुम्हारा मर्तबा ऊंच है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस किरदार में आता हूँ, ये और कोई नहीं जानते। बाबा ऐसा किरदार निभाते हैं, ये जब तक बाबा को पहचानेंगे नहीं, निश्चय नहीं होगा, नहीं जान पाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो कैसे हम आत्माएं किरदार निभाने के लिए परम धाम से आती हैं। हम शूद्र कुल में थीं, फिर अब ब्राह्मण कुल में आई हैं। ये भी तुम्हारा वर्ण है, और कोई धर्म वालों के लिए ये वर्ण नहीं है। उन्हों के वर्ण नहीं होते, उनका तो एक ही वर्ण है, क्रिश्चियन ही चले आते हैं, क्योंकि वो लास्ट में आए ना, तो वो फिर वो ऊंचा वर्ण में गए ही नहीं ना, तो शुरू से जब से आए वो क्रिश्चियन ही है। तो हाँ, उनमें भी सतो रजो तमो में आते हैं, बाकी ये वर्ण तुम्हारे लिए है। सृष्टि भी सतो रजो तमो में आती है। ये सृष्टि चक्र बेहद के पिता बैठ समझाते हैं, जो बाबा ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर है। खुद कहते हैं मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। भले शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु मनुष्यों को ये पता नहीं कि कब आते हैं, उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। बाबा कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मेरे में क्या किरदार है, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, ये तुम बच्चों को मैं कल्प कल्प समझाता हूँ। कैसे किरदार के रूप में बाबा आते हैं, अपना पार्ट निभाते हैं, अपना इतना श्रेष्ठ कार्य इतना निरंकारी होकर निभाते हैं। ये सारी बातें बाबा हर कल्प में हमें समझाते हैं। तुम जानते हो हम सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बने हैं। 84 जन्म भी तुम लेते हो। पिछाड़ी में जो आते हैं उनको भी सतो रजो तमो में आना ही है। तुम तमो प्रधान बनते हो तो सारी दुनिया तमो प्रधान बन जाती है। फिर तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनाना है। ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है। अभी है कलयुग, उसके बाद फिर सतयुग आएगा। कलयुग की आयु पूरी हुई। बाबा कहते हैं मैंने साधारण तन में हूबहू कल्प पहले मुआफिक प्रवेश किया है। फिर से तुम बच्चों को राजयोग सिखाने। योग तो आजकल बहुत है, बैरिस्ट्री योग, इंजीनियरिंग योग बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग लगाना होता है। हम बैरिस्टर बन रहे हैं तो पढ़ाने वाले को याद करते हैं। उनको तो अपना पिता अलग है, गुरु भी होगा तो उनको भी याद करेंगे। पिता अलग होगा उसको याद करेंगे, गुरु होगा उसको अलग याद करेंगे। बैरिस्ट्री का पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो बैरिस्टर का जो शिक्षक है उसको अलग याद करेंगे। तो भी बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग रहता है। उन सब के बावजूद शिक्षक के साथ भी रहेगा ना भाई। बैरिस्ट्री की पढ़ाई जो पढ़ा रहा है, जो कैसे पढ़ाया, क्या पढ़ाया, तो उसके साथ तो योग लगा रहा है ना। तो आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही शरीर द्वारा जज और बैरिस्टर इत्यादि बनती है। अभी तुम बच्चे आत्माभिमानी बनने के संस्कार अपने में डालते हो। अभी हम क्या कर रहे हैं, अपना संस्कारों में जो विकारों का बढ़ गया है प्रभाव, उसके जंजाल में हम फंस गए हैं, उससे अपने आप को हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं। उसकी युक्ति समझ रहे हैं कैसे निकलना है। आधा कल्प देह अभिमानी रहे,
आधा कल्प हम शरीर के भान में रहे हैं। अब बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, अब आत्मा अभिमानी बनो ना। जब बाबा ने ज्ञान दे दिया, आत्मा में ही पढ़ाई के संस्कार हैं, मनुष्य आत्मा ही जज बनती है। अभी हम विश्व का मालिक देवता बन रहे हैं। पढ़ाने वाले हैं शिव बाबा परम आत्मा। वहीं ज्ञान के सागर शांति संपत्ति के सागर हैं, ये भी दिखाते हैं। सागर से रत्नों की थालियां निकलती हैं। ये है भक्ति मार्ग की बातें। बाबा को रेफर करना पड़ता है। बाबा समझाते हैं ये अविनाशी ज्ञान रत्न, इन ज्ञान रत्नों से तुम बहुत साहूकार बनते हो, फिर हीरे जवाहर भी तुमको बहुत मिलते हैं। ये एक एक रत्न लाखों रुपयों का है जो तुमको इतना साहूकार बनाते हैं। तुम जानते हो भारत ही निर्विकारी था, दुनिया थी, निर्विकारी दुनिया थी भारत। उसमें पवित्र देवताएं रहते थे, अभी सांवरे अपवित्र बन गए हैं। आत्माओं और परमात्मा का मेला होता है। आत्मा शरीर में है तभी सुन सकती है। सुनना देखना ये सिर्फ शरीर में रहकर ही हो सकता है। बाबा इस बात को एकदम स्पष्ट कर देते हैं। इसलिए और भी जो इधर उधर के हम व्यर्थ की बातें सुनते हैं ना, भूत प्रेत, बाबा कहते हैं वो सब इस बाबा के इस महावाक्य से इस बात पर पूरा स्पष्टीकरण दे दिया बाबा ने कि आत्मा शरीर में है तब ही सुन सकती है, परमात्मा भी शरीर में। और देखिए उसके लिए परमात्मा भी शरीर का आधार लेते हैं, तब हमसे संवाद हो पा रहा है। बिना मनुष्य शरीर के मनुष्यों के बीच का संवाद हो ही नहीं सकता। आत्माओं और परमात्मा का घर शांति धाम है, वहाँ चुर पुर कुछ भी नहीं होता है। वहाँ ध्वनि और ये सब का कोई बात ही नहीं है। वहाँ सिर्फ आत्माएं, एकदम शुद्ध आत्माएं रहती हैं। यहाँ परमात्मा पिता आकर बच्चों से मिलते हैं, शरीर सहित मिलते हैं। वहाँ तो घर है, वहाँ विश्राम पाते हैं। अभी तुम बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, बाकी दुनिया कलयुग में है। बाबा बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में खर्चा बहुत करते हैं, चित्र भी बहुत बनाते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। नहीं तो श्री कृष्ण का चित्र घर में भी तो रख सकते हैं। बहुत सस्ते चित्र होते हैं, फिर इतना दूर दूर मंदिरों में क्यों जाते? ये है भक्ति मार्ग। बाबा कहते हैं जब सारा कुछ घर में रख ही सकते तो फिर दूर दूर मंदिर में क्यों जाते हो? बस भक्ति मार्ग है, धक्के खाने हैं। जो जिधर जैसे बोल रहा है वैसे करो, इसीलिए भक्ति में धक्के खाते हैं। क्योंकि भगवान से खुद मिले नहीं होते हैं ना, तो जो समझाता है कि ऐसे करो तो होगा, ऐसे करो तो होगा, तो सुनो सबकी, करो सबकी। लेकिन जब बाबा मिल जाते हैं ना, तो सुनो सबकी लेकिन करो मेरे बाबा के मन की। तो आगे बाबा कहते हैं कि सतयुग में ये मंदिर आदि होते ही नहीं, वहाँ है ही पूज्य, वहाँ खुद पूज्य है तो फिर पूजा कौन करेगा? तो वहाँ मंदिर होते ही नहीं है। कलयुग में है पुजारी। अभी तुम संगम युग पर पूज्य देवता बन रहे हो, अभी तुम ब्राह्मण बने हो। इस समय तुम्हारा ये अंतिम पुरुषार्थी शरीर मोस्ट वैल्यूएबल है। बाबा कहते हैं ये शरीर जो है ना, ये वो साधन है जिससे हम अधिक से अधिक एकदम पराकाष्ठा तक पहुंचने तक की अपना पुरुषार्थ कर सकते हैं। जैसे लौकिक में जो मिसाइल्स हम देखते हैं ना, वो पहुंचाती हैं स्पेस में, हमें सैटेलाइट भेजना होता है, तो वो रॉकेट क्या होता है, वो स्पेस तक उसको ले जा करके उस ऑर्बिट तक पहुंचा करके और वो खुद वहाँ से हट जाता है, और वो जो सैटेलाइट होता है वो फिर और उस ऑर्बिट पर पृथ्वी के चारों ओर घूमने लग जाता है, और वो जो रॉकेट होता है वो वहाँ से वापस धरती पर गिर जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारा आत्मा को हमें उस परम धाम तक पहुँचना है, लेकिन उसका पुरुषार्थ ये शरीर आखिरी स्तंभ तक पहुँचाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये मोस्ट वैल्यूएबल शरीर है। क्योंकि अगर ये शरीर फिर एक बार छूटा ना, तो अब जो नया शरीर लेंगे उसमें होश में आएंगे, संभलेंगे, तब तक तो बाबा कहते हैं काम ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अपने लिए हम ये समझ के चलना है, दुनिया का विनाश क्या होगा, कब होगा, उसमें परेशान नहीं होना है। अपनी शरीर कब छूटेगा नहीं मालूम है ना, तो इसमें पुरुषार्थ जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं करना है। इसीलिए तो मम्मा कहती थी ना, हर घड़ी
अंतिम घड़ी। तो इस बात को हमें सही रीति से समझते हुए अपना पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं क्यों है मोस्ट वैल्यूएबल, क्योंकि इनमें तुम बहुत कमाई करते हो। बेहद के पिता के साथ तुम खाते पीते हो, पुकारते भी उनको है, उन्हीं को पुकारते थे और आज हम उनके साथ बैठकर खाते हैं, पानी पीते हैं। ऐसे नहीं कहते श्री कृष्ण से खाऊं, बाबा को याद करते हैं। तुम माता पिता, हम बालक। तो बाबा के साथ खेलते रहते हैं, तो बाबा के साथ खेल पाल भी करते हैं। हाँ जी बाबा, बड़ा मज़ा आता है बाबा जब बाबा के साथ भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, कुछ काम वाम भी करते हुए बाबा की याद में मगन रहते हैं, तो एकदम बाबा को महसूस करते हैं चैतन्य रूप में। तो श्री कृष्ण के हम सब बालक हैं, ऐसे नहीं कहेंगे। सभी आत्माएं परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। आत्मा शरीर द्वारा कहती है आप आएंगे तो हम आपके साथ खेलेंगे, खाएंगे, सब कुछ करेंगे। तुम कहते ही हो माता पिता, तो जैसे घर हो गया। माता पिता का मतलब क्या, मम्मी पापा का घर जो होता है वो घर ही होता है ना। तो माता पिता और बच्चे, ये ब्रह्मा है बेहद के रचयिता। बाबा इनमें प्रवेश कर इनको अडॉप्ट करते, इनको अपनाते, इनको अपना गोद लेते हैं। इनको कहते हैं तुम मेरे हो। ये है मुख वंशावली। फिर उनके मुख से हम वंश बाबा का तैयार हो रहे हैं। तो जैसे स्त्री को भी अडॉप्ट करते हैं, तो लौकिक रीति में भी जो हम समाज में देखते हैं, जो कहते हैं शादी करते हैं, तो वास्तव में बाबा क्या कहते हैं, उसको उस स्त्री को अपनाते हैं, सामाजिक तौर पर उसको अपना बनाते हैं, अपना स्वीकार करते हैं। फिर वो भी है मुख वंशावली ठहरी। तो उस स्त्री के साथ क्या हुआ, वो तो बस सामाजिक रूप से हमने जो भी विध विधान रीति रिवाज निभाते हैं वो, लेकिन कुल मिला के है क्या, मुख से वंशावली ठहरी ना, मुख से उसको अपना लिए, अब वो मेरा हो गया, ऐसा हम सामाजिक रूप से कहते हैं। कहेंगे तुम मेरी हो। फिर उनसे कुख वंशावली बच्चे पैदा होते हैं और तब फिर उनके साथ विकार में जाते हैं और कुख वंशावली बच्चे पैदा होते हैं। ये रस्म कहाँ से चली, बाबा कहते हैं ये रस्म आया कहाँ से। बाबा कहते हैं मैंने इनको अडॉप्ट किया है ना। तो क्या हो रहा है, यहाँ से बाबा ये प्रथा बता रहे हैं कि शुरू हो रही है कि यहाँ बाबा बच्चों को गोद लेते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा को गोद लेते हैं, फिर उनसे विकार की जरूरत नहीं होती है बाबा को, तो बाबा मुख वंशावली बच्चों को जन्म देते हैं। और लौकिक रीति में क्या होता है, स्त्री को तो मौखिक तौर पर मुख वंशावली उसको अडॉप्ट करते हैं, लेकिन फिर विकार में चले जाते हैं तो विकारी बच्चे कुख वंशावली पैदा होते हैं। तो बाबा कहते हैं इन द्वारा तुमको अडॉप्ट करता हूँ। फिर ब्रह्मा को गोद लेते हैं, फिर उनके मुख द्वारा हमें अपना वंश बनाते हैं। तुम मेरे बच्चे हो, परंतु ये है मेल। बाबा कहते हैं लेकिन फिर क्या हो जाता है कि वो भी पुरुष हो जाते हैं, शारीरिक रूप से वो पुरुष ही है ना। तो तुम सभी को संभालने के लिए फिर सरस्वती को भी अडॉप्ट किया। तो बाबा क्या कहते हैं, मम्मा के रूप में सरस्वती को भी गोद लेते हैं, उनको भी अपनाते हैं, उनको माता का टाइटल मिला, तब फिर उनको टाइटल देते हैं, उनको उपनाम देते हैं मम्मा का। सरस्वती नदी, ये नदी माता हुई ना, और बाबा सागर है। तो सरस्वती नदी के बारे में हम सुनते हैं कि जो इलाहाबाद में जो संगम कहा जाता था, उसमें 3 नदियों का संगम है, इनमें सरस्वती गुप्त है। वास्तव में वो गुप्त नहीं है, वास्तव में ज्ञान गंगा की जब बात करते हैं तो सरस्वती यही है, और उनसे निकलने वाली जो ज्ञान है वो गंगा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो सरस्वती नदी की बात करते थे, तो नदी का हम यहाँ माता का श्रेणी में रखते हैं ना, तो इसलिए बाबा कहते हैं माता हो गई नदी और बाबा हो गए सागर। तो ये भी सागर से निकली हुई है, और बस इस ज्ञान में जस्ट उल्टा है, उसमें सागर में जाके समाती हैं, इसमें सागर से नदियाँ निकली हैं। ब्रह्मपुत्र नदी और सागर का बहुत बड़ा मेला लगता है। ब्रह्मपुत्र नदी का, और जहाँ पर जा कर के मिलता है वो गंगा ही, फिर लौकिक रीति में हम यही जानते हैं ना, गंगा नदी ही फिर जब आगे बढ़ती है तो उसको ब्रह्मपुत्र नाम दिया जाता है, और वो नदी जा कर के सागर में मिलती है, बंगाल की खाड़ी में। तो वहाँ पर जहाँ मिलती है वहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। तो अभी वही मेला अलौकिक रीति का यहाँ लगा हुआ है ना।
ऐसा मेला और कहीं लगता नहीं। वो है नदियों का मेला, ये है आत्माओं और परमात्मा का मेला। वो भी जब शरीर में आते हैं तब मेला लगता है। बाबा कहते हैं मैं हुसैन हूँ, मैं इनमें कल्प कल्प प्रवेश करता हूँ। ये ड्रामा में नूंद है, तुम्हारी बुद्धि में सारे सृष्टि का चक्र है। इनकी आयु 5000 वर्ष है। इस बेहद की फिल्म से फिर हद की फिल्म बनाते हैं। बाबा आज फिल्म का शब्द भी बोल ही दिए, क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले बाबा ने कहा था कि इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता, तो फिल्म की तरह है, जो एक बार फिक्स है वही फिक्स रहेगा। तो बाबा कहते हैं इस बेहद की फिल्म से हद की फिल्म बनाते हैं। तो यहाँ से वो चीज़ आया जो आज हम लौकिक रूप में फिल्म के रूप में देखते हैं। जो पास्ट हो गया सो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट फिर फ्यूचर बनता है, जिसको फिर पास्ट कहा जाएगा। तो बस वो रील है, वो रील घूम रही है, तो रील घूमता रहेगा। तो जो अभी पास्ट दिख रहा है वो फिर फ्यूचर भी हो जाएगा, और वो प्रेजेंट में आएगा, फिर पास्ट होगा, फिर फ्यूचर में आ जाएगा। तो वो रिपीट होता रहेगा। पास्ट होने में कितना समय लग गया? नई दुनिया में आए कितना समय पास्ट हुआ? 5000 वर्ष। तुम अभी हर एक सुदर्शन चक्रधारी हो। तुम समझाते हो हम पहले ब्राह्मण थे फिर देवता बने। तुम बच्चों को अभी बाबा द्वारा शांति धाम सुख धाम का वर्षा मिलता है। बाबा आकर के 3 धर्म इकट्ठे स्थापन करते हैं। बाबा एक बार में 3 धर्म स्थापन कर रहे हैं, बाकी सब का विनाश करा देते हैं। वापस ले जाने वाले तुमको सतगुरु पिता मिले हैं। वो पिता जो सतगुरु भी हैं, बुलाते भी हैं हमको सदगति में ले जाइए। हम बुलाते थे इतना समय से, लेकिन अब जब आए हैं तो पहचानने में, उनके श्रीमत पर चलने में हम उलझ जाते हैं। शरीर को खलास कराओ, ऐसी युक्ति बताओ जो हम शरीर छोड़ शांति धाम चले जाएं। गुरु के पास भी मनुष्य इसलिए जाते हैं, परंतु वो गुरु तो शरीर से छुड़ाकर साथ में नहीं ले जा सकते। वो गुरु थोड़ी साथ में ले जा सकता है। पतित पावन है ही एक बाबा, तो वो जब आते हैं तो पावन जरूर बनना पड़े। बाबा को ही कहा जाता है कालों का काल महाकाल। सभी को शरीर से छुड़ाकर साथ ले जाते हैं। ये है सुप्रीम गाइड, सर्वोच्च पथ प्रदर्शक है मेरे बाबा। तो सभी आत्माओं को वापस ले जाते हैं। ये छी शरीर है, इनके बंधन से छूटना चाहते हैं। कहाँ शरीर छूटे, कहीं अगर शरीर छूटे तो बंधन छूटे। आदमी को क्या लगता है, बहुत से लोग जो आज शरीर छोड़ने का फैसला अपने से करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको लगता है ये जितना बंधन में, जितना कुछ में हम फंस गए हैं, हम शरीर छोड़ देंगे सब कुछ खत्म हो जाएगा। वास्तव में ये सच्चाई बिल्कुल नहीं है। वो जिस अवस्था में छोड़ेंगे ना, फिर नया शरीर में उस उतना ही अवस्था, बल्कि उससे बढ़ के भी हो सकती है कि अवस्था मिले जहाँ और ज़्यादा उलझनों में वो शुरू से ही उलझे रहें। तो इसलिए आत्मा में सारा उलझन है, आत्मा में सारा बंधन है, सारा कर्मों का हिसाब आत्मा से है। तो वो शरीर छोड़ने से कुछ नहीं होने वाला, बंधन नहीं छूटने वाले। तो बाबा कहते हैं अभी तुमको इन सब आसुरी बंधनों से छुड़ाकर सुख के दैवी संबंध में ले जाते हैं। सारा बंधन ये जो आसुरी है, बाबा कहते हैं सबसे छुड़ा करके दैवी संबंध में ले जाएंगे मेरे बाबा। तो तुम जानते हो हम सुखधाम में आएंगे वाया शांति धाम। हम सुखधाम में तो आएंगे ही, लेकिन शांति धाम होते हुए पहले एक बार बाबा कहते हैं शांति धाम चलना है। फिर दुखधाम में कैसे आते हो ये भी तुम जानते हो। जान गए बाबा, आपने इतना अच्छा से बता दिया। बाबा आते ही हैं शाम से सुंदर बनाने। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सच्चा पिता भी हूँ। बाबा कहते हैं मैं पिता भी हूँ, लेकिन आज्ञाकारी पिता हूँ। पिता हमेशा ओबीडियंट होते हैं। बाबा कहते हैं लौकिक पिता भी ना बहुत आज्ञाकारी होते हैं, वास्तव में सेवा बहुत करते हैं। आखिर सेवा करते हैं बच्चों की तो एकदम आज्ञाकारी है, तब ना बच्चे ने कुछ कहा और एकदम उसको पूरा करना, तो ये आज्ञाकारी हुआ ना।
खर्चा कर पढ़ा कर फिर सब धन दौलत बच्चों को देकर खुद जाए साधुओं का संग करते हैं। खूब खर्चा करके उसको पढ़ाते लिखाते बच्चों को, लालन पालन करते हैं। फिर अच्छा से बड़ा हो गया, समझ गया, सब समझदार हो गया, जिम्मेवार हो गया, तो सारा धन संपत्ति उसको दे करके और साधु के पास खुद चले जाते हैं। अपने से भी बच्चों को ऊंच बनाते हैं। ये बाबा भी कहते हैं मैं तुमको डबल मालिक बनाता हूँ। तो लौकिक रीति बाबा क्या कहते हैं, खुद से ऊंचा अपने बच्चे को बनाने का हर माता पिता का तमन्ना होती है। तो बाबा कहते हैं इस बेहद के पिता का भी है, मैं तुमको डबल मालिक बना रहा हूँ, दोहरा मालिक बना रहा हूँ। तुम विश्व का मालिक हो तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनते हो। बाबा कहते हैं विश्व का तो मालिक हो ही, ब्रह्मांड के भी मालिक हो। सारी प्रकृति, सारी चीज़ें, जीव निर्जीव, हर चीज़ हमारे हिसाब से होगी, हमारी मर्जी की होगी, तो कितना श्रेष्ठ स्थिति तक पहुंचा रहे बाबा हमें। तो तुम्हारी पूजा भी डबल होती है। आत्माओं की भी पूजा होती है, देवता वर्ण में भी पूजा होती है। मेरी तो सिंगल सिर्फ शिवलिंग के रूप में पूजा होती है। अब कहते हैं आत्मा रूप में भी पूजा होगा, फिर देवी देवता रूप में भी पूजा होगा, दोहरा पूजा होगा। देवता वर्ण में जाएंगे वहाँ भी पूजा होगा और आत्मा रूप में भी होगा। अब बाबा कहते हैं हम, मेरा तो क्या बस वो शिवलिंग के ही रूप में पूजा होगा। मैं राजा तो बनता नहीं हूँ, क्योंकि मैं राजा तो नहीं बनते, बाबा राजा थोड़ी बनते हैं, हमें राज्य दे देते हैं। तुम्हारी कितनी सेवा करता हूँ, ऐसे पिता को फिर तुम भूलते क्यों हो। बाबा कहते इतना सेवा करते तुम लोग का, और उसके बाद तुम हमको भूल जाते हो। हे आत्मा, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम किसके पास आए हो, पहले बाबा फिर दादा, अभी फादर फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बाबा हैं फिर दादा हैं, परदादा होते हैं बाबा कहते हैं लौकिक में। तो आदि देव एडम, क्योंकि बहुत बिरादरियां बनती हैं ना, तो बाबा कहते हैं इसीलिए सब अभी तो सब बिखरे हुए हैं ना, तो उनको समेटने के लिए बाबा जो जिधर बिखरा हुआ है ना वहाँ से उठाने के लिए ऐसी ऐसी बातें बाबा हमें बतलाते हैं, सुनाते हैं कि अभी फादर फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, आदिदेव एडम, क्योंकि बहुत बिरादरियां बनती हैं। तो शिव बाबा को कोई ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहेंगे क्या? हर बात में तुमको बहुत ऊंच बनाते हैं। ऐसे बाबा मिलते हैं, फिर उनको तुम भूलते क्यों हो? जब ऐसे श्रेष्ठ बाबा हमें मिल गए तो उनको हम भूल कैसे सकते हैं भाई? भूलेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? बाबा पावन बनाने की युक्ति बतलाते हैं, इस याद से ही खाद निकलेगी। बाबा कहते हैं मीठे मीठे लाडले बच्चे, देह अभिमान छोड़ आत्माभिमानी बनना है, पवित्र भी बनना है। काम महाशत्रु है, ये एक जन्म मेरे खातिर पवित्र बनो। लौकिक पिता भी कहते हैं ना कोई गंदा काम नहीं करो, लौकिक पिता भी कहते हैं कि कोई गलत काम नहीं करो। तो जब परम पिता परमात्मा कह रहे हैं तो हम कैसे करें? तो मेरी दाढ़ी की लाज रखो। अब कहते इतना तो लाज रखो कि गलत काम नहीं करो। बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम गलत तो नहीं करो ना। पारलौकिक पिता भी कहते हैं मैं पावन बनाने आया हूँ, अब काला मुंह मत करो, नहीं तो इज्जत गवाएंगे। सभी ब्राह्मणों की और बाबा की भी इज्जत गवा देंगे। लिखते हैं बाबा हम गिर गए, काला मुंह कर दिया। बाबा कहते हैं मैं तुमको हसीन सुंदर बनाने आया हूँ, तुम फिर काला मुंह करते हो। तुम फिर मुंह काला क्यों करते हो? तुम्हें तो सदा हसीन बनने का पुरुषार्थ करना है। जब बाबा आ करके हमें इतना श्रेष्ठ बना रहे हैं तो हम बाबा कहते हैं कि जाके मुंह काला क्यों कर लेते हो? हमेशा बुद्धि में रखो कि हमें हसीन बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद।
मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। और उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है अंतिम पुरुषार्थी शरीर बहुत वैल्यूएबल है। ये जो अंतिम पुरुषार्थी शरीर है ना, बाबा कहते हैं ये बहुत वैल्यूएबल है, इसमें बहुत कमाई करनी है। क्यों वैल्यूएबल? क्योंकि इसी शरीर में रहते हमें कमाई करनी है। बेहद के पिता के साथ खाते पीते सर्व संबंधों की अनुभूति करनी है। हाँ जी बाबा। दूसरा बिंदु है कि कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे ब्राह्मण परिवार की व बाबा की इज्जत जाए। आत्म अभिमानी बन पूरा पवित्र बनना है। याद से पुरानी खाद निकालनी है। जो भी अंदर विकार का बात है, रह गया है, जो कुछ भी है, बाबा की याद में रह करके करे रहेंगे ना, तो वो धीरे धीरे वो निकलेगा। मंथन करते जाएंगे तो सारा विष बाहर आ जाएगा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, सुनने के साथ साथ स्वरूप बन मन के मनोरंजन द्वारा सदा शक्तिशाली आत्मा भव। बाबा कहते हैं सुनने के साथ साथ क्या करना है? स्वरूप भी बनना है और मन के मनोरंजन द्वारा। और कैसे बनना है? मन का मनोरंजन के रूप में बाबा कहते हैं द्वारा सदा शक्तिशाली आत्मा भव। स्वरूप बनना क्या है? मनोरंजन है ना, ये ना एक्साइटिंग है, एडवेंचरस है। मन की हर भावना, हर संकल्प के ऊपर, मतलब जैसे सागर में लहरों में लहराते हैं ना, बिल्कुल ऐसा ही है ना, संकल्पों की इस लहर में लहराना और उसे अपने अनुसार बाबा के समान स्वरूप में ढालना। बाबा कहते हैं ये एक मनोरंजन भी है। तो इस तरह से मनोरंजन करते हुए शक्तिशाली अनुभूति पाना है। और विस्तार से बाबा बतलाते हैं कि रोज मन में स्व के प्रति या औरों के प्रति उमंग उत्साह का संकल्प लाओ। स्वयं भी उस संकल्प का स्वरूप बनो और दूसरों की सेवा में भी लगाओ, तो अपनी जीवन भी सदा के लिए उत्साह वाली हो जाएगी और दूसरों को भी उत्साह दिलाने वाले बन सकेंगे। जैसे मनोरंजन प्रोग्राम होता है, ऐसे रोज मन के मनोरंजन का प्रोग्राम बनाओ। जो सुनते हो उसको स्वरूप बनो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। बाबा कहते हैं रोज जो बाबा ज्ञान सुनाते हैं, वरदान देते हैं, उसको अपने स्वरूप में लाओ, तो ये एक मनोरंजन हो जाएगा और उसके कारण सेवा भी, दूसरों को भी इसका फायदा दिला पाएंगे और हम सदा उमंग उत्साह में रहेंगे और शक्तिशाली बनते जाएंगे। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि दूसरों को बदलने के पहले स्वयं को बदल लो। यही समझदारी है। दूसरा को बदलने में परेशान क्यों होना? खुद को बदल लेंगे ना तो सृष्टि बदल जाएगी। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली का अध्ययन किया, वरदान प्राप्त किया, जिसमें बाबा ने हमें स्वरूप धारण करने के लिए कहा है, तो इसका अभ्यास तो हमें करना ही है। लेकिन अभी इसी अव्यक्त स्वरूप में रहते हुए मेरे बाबा एक इशारा भी देते हैं कि संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। तो सेवा करनी है, स्वरूप बनना है, कैसे बनेंगे? युक्ति बताते हैं, इशारा देते हैं बाबा कि संकल्पों की शक्ति को जमा करो, तब हम श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनेंगे। ऐसे तो सेवा होती ही रहती है। इतना श्रेष्ठ इशारा को भी स्पष्ट करने के लिए मेरे बाबा उसकी विस्तार से अलग अलग दिन अलग अलग इशारे देते हैं और उसकी स्पष्टता को बढ़ाते जा रहे हैं। तो आज के लिए जो बाबा ने इशारा दिया है वो है कि सबसे तीव्र गति की सेवा का साधन है शुभ और श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति। जैसे ब्रह्मा बाबा श्रेष्ठ संकल्प की विधि द्वारा सेवा की वृद्धि में सदा सहयोगी है, विधि तीव्र है तो वृद्धि भी तीव्र है। ऐसे आप बच्चे भी श्रेष्ठ शुभ संकल्पों में संपन्न बनो।
बाबा कहते हैं सबसे तीव्र सेवा का साधन क्या है? शुभ और श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति। तो जैसे ब्रह्मा बाबा भी श्रेष्ठ संकल्प की विधि अपनाते हैं तो उनकी सेवा में वृद्धि होती है और उसमें वो सदा सहयोगी होते हैं। तो बाबा कहते हैं जब विधि तीव्र है तो वृद्धि भी तीव्र होगी ना। तो आप बच्चे भी यही करो ना, आप भी यही श्रेष्ठ शुभ संकल्प में संपन्न बनो। क्यों विकारी ख्यालातों में खो जाते हो? तो अब हम क्या करेंगे? अपने इस आत्माभिमानी स्थिति से वापस स्थिति अपनी वही रखते हुए अभ्यास करना है कि स्थिति ऐसी ही रह जाए और हम वापस अपने स्थूल शरीर में आएं और अपने इस लौकिक किरदार में जो भी परिस्थितियां आ रही हैं ना, उसको बस एक अभ्यास पुस्तिका का प्रश्न समझना है, जिसका जितने अच्छे से हम परिस्थितियों को पार करेंगे, जितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर पार करेंगे, उस स्वरूप में खुद को धारण करेंगे, उस स्वरूप में आ जाएंगे और वही हमसे झलके ऐसी अवस्था का प्रयास करेंगे। वही है अभ्यास करना, वही है बाबा की याद में रहना। तो इस श्रेष्ठ उद्देश्य के साथ ढेर सारी शुभ भावना और शुभ कामनाओं से भरपूर होकर, और आज तो बाबा ने इशारों में भी कह दिया, शुभ और श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति से भरपूर रहना है तो हर कार्य संभव होगा। तो ऐसे शुभ संकल्पों के साथ लौटते हैं अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस लौकिक किरदार में। अच्छा, ओम शांति।